रात की इस पवित्र, शांत और दिव्य घड़ी में क्या मैं आपके चरणों में न झुकूं? क्या मैं अपने दुख, अपने बोझ, अपनी थकान को आपसे छिपा सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मेरे अंतर्मन की हर बात जानते हैं। हे यीशु, आपने मुझे आज का पूरा दिन दिया, अपने अनमोल प्रेम से भर दिया, हर खतरों से बचाया। इसके लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु, दिन भर भागदौड़, काम, फिक्र, चिंता और कई तरह के विचारों ने मेरे मन को थका दिया है। क्या आप मेरी आत्मा को अपने प्रेम की शीतलता से नहीं छुएंगे? क्या आप आज रात मुझे विश्राम नहीं देंगे? जब हर कोई अपने अपने घरों में आराम कर रहा है, तब हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं आपकी उपस्थिति में विश्राम पाना चाहता हूं, आपकी गोद में सिर रखकर सो जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने आलिंगन में नहीं लेंगे? हे प्यारे प्रभु, कभी कभी रात के समय बीते हुए दिन की हर बात याद आकर मन को परेशान करती है। आज मैं सफल हुआ या असफल, कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, कल क्या होगा? ये सब सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं। हे यीशु, क्या आप मेरे सारे इन सवालों को अपने वचन की मधुर सांत्वना से शांत नहीं करेंगे? हे प्रभु, अगर आज के दिन मुझसे कोई गलती हो गई हो, यदि मैंने गुस्से में किसी को कष्ट दिया हो, यदि मैंने अपनी भाषा या विचारों से किसी भाई बहन को ठेस पहुंचाई हो, तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? कृपया मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मुझे एक निर्मल आत्मा प्रदान कीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? हे यीशु, आपने कहा, मैं तुम्हें वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। तो हे प्रभु, क्या आप अपनी वही शांति आज मुझे नहीं देंगे? रात गहरी होती जा रही है, चारों ओर सन्नाटा है, परंतु मेरा दिल आपके प्रेम की मधुर ध्वनि सुनना चाहता है। क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? प्रभु, मैं अपना पूरा परिवार आपके सामने लाता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भाई बहन, क्या आप सबको अपने पवित्र रक्त से नहीं ढकेंगे? क्या आप रात भर हमारे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात नहीं करेंगे? कोई चोरी, कोई दुर्घटना, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा कुछ भी हमारे करीब ना पाए, क्योंकि हम आपके हैं प्रभु, हम आपके पवित्र रक्त से ढके हुए हैं। हे मेरे प्रभु, बहुत से लोग इस समय रो रहे होंगे, बहुत से लोग अस्पताल के बिस्तरों पर दर्द से कराह रहे होंगे, बहुत से लोग अकेले कमरे में बैठकर अपने दुखों को छिपाकर आंसू बहा रहे होंगे। क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? कभी नहीं, क्योंकि आप दयालु हैं। क्या आप अभी उनके पास नहीं जाएंगे? क्या आप उनके आंसू नहीं पोंछेंगे? आपका एक मूल्यवान स्पर्श उन सभी को चंगा कर सकता है। हे यीशु, कृपया अभी उन्हें छुएं। प्रभु, इस रात मैं अपने आने वाले कल को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कल किससे मिलना है, क्या निर्णय लेना है, कौन सा काम करना है, कौन सा रास्ता चुनना है, यह सब आप जानते हैं। क्या आप मुझे सुबह उठाते ही अपने पवित्र आत्मा से नई दिशा नहीं देंगे? मेरे प्यारे यीशु, जब मैं सोऊं, तब क्या आप मेरे दिमाग को शुद्ध विचारों से नहीं भरेंगे? क्या आप मेरे सपनों को अपनी पवित्रता से नहीं घेरेंगे? अगर कभी कोई बुरा सपना मुझे डराने आए, तो क्या आप अपने सामर्थी हाथ से उसे तुरंत नष्ट नहीं करेंगे? हे प्रभु, आपका वचन कहता है, वह अपने प्रेमी को रात में भी गीत सुनाता है। हे यीशु, क्या आप आज रात मुझे भी अपना प्रेम गीत नहीं सुनाएंगे? क्या आप मुझे यह अनुभव नहीं कराएंगे कि आप मेरे कमरे में मौजूद हैं? ओ प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे कान आपकी मधुर आवाज सुने। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, यदि किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति मेरे जीवन पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है, डर की, चिंता की, नकारात्मक विचारों की, तो यीशु मसीह के नाम में मैं उसे तोड़ता हूं। क्या आप मुझे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे? क्या आप ऐसी दिव्य उपस्थिति नहीं देंगे कि अंधकार की सारी शक्तियां भाग जाएं? मेरे प्यारे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस रात नौकरी पर कार्यरत हैं, पुलिस, डॉक्टर, नर्सेस, सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या आप उन्हें भी अपनी सुरक्षा में नहीं रखेंगे? मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। क्या आप उन्हें अपने संरक्षण में नहीं रखेंगे? क्या आप उनके लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध नहीं करेंगे? हे प्रभु, मैं उन माताओं और पिताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज रात अपने बच्चों के लिए चिंता में हैं। क्या आप उनकी चिंताओं को शांति में नहीं बदलेंगे? क्या आप उनके बच्चों को अपने प्रेम से ढक नहीं देंगे? हे यीशु, कृपया इस रात मेरे मन में विश्वास की नई आग जला दीजिए।
कल जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मैं दुविधा में नहीं बल्कि विश्वास से भरा हुआ उठूं। क्या आप मुझे वही साहसी आत्मा नहीं देंगे जो आपके शिष्यों को मिली थी? हे प्रभु, यह रात केवल आराम करने के लिए नहीं है बल्कि आपकी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करने के लिए है। क्या आप मुझे आत्मिक आंखें नहीं देंगे कि मैं आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने पूरे दिन मेरी अगुवाई की। धन्यवाद कि अब आप रात में भी मेरी पहरेदारी करेंगे। हां प्रभु, मेरा घर आपका है, मेरा जीवन आपका है, मेरी आत्मा आपकी है। आप जो चाहे वह कीजिए। ओ मेरे प्रेमी यीशु, क्या आप इस रात मेरे चारों ओर अपनी प्रेमी बाहें नहीं फैलाएंगे? क्या आप मुझे अपने आलिंगन से नहीं भरेंगे? आज रात मैं अपने मन से डर, चिंता और थकान को निकालकर कहता हूं, हे प्रभु यीशु, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया इस रात मेरे दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जाए। क्या मैं आज आपके पवित्र चरणों में आकर अपने दिल की व्यथा न रखूं? क्या मैं अपने घावों को छिपाकर बैठा रहूं? नहीं प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे परम सहायक हैं। आप ही वो उद्धारकर्ता है जो अंधकार में चमकने वाला तेजस्वी प्रकाश है। हे यीशु, मैं टूट चुका हूं, थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। क्या आप नहीं देख रहे कि जादू, टोना, टोटके और दुष्ट शक्तियां मेरे चारों ओर घूम रही हैं? क्या आप नहीं जानते कि कैसे मेरे घर में अचानक झगड़े होने लगते हैं? कैसे रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं? कैसे मन अचानक डर से भर जाता है? ओ प्रभु, मैं आज आपकी ओर दौड़ता हुआ आया हूं। क्या आप अपना दरवाजा खोलेंगे नहीं? हे परमेश्वर, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, तेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, कहीं किसी ने कुछ किया तो नहीं? और मैं चुपचाप मन में रोता हूं। क्या आप मुझे रोते हुए छोड़ देंगे? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते। हे यीशु, आपने क्रूस पर सारे अभिशापों को नष्ट कर दिया। आपने शैतान को पराजित किया। तो प्रभु, क्या आप आज मेरे जीवन में भी वही विजय प्रकट नहीं करेंगे? मैं अपने पूरे हृदय के साथ पुकारता हूं, यीशु मुझे बचाइए, मुझे छुड़ाइए, मुझे मुक्त कीजिए। क्या आप नहीं सुनेंगे? प्रभु, जब रात होती है तो मेरे मन में एक अनजाना भय उतर आता है। कोई अदृश्य ताकत जैसे मुझे घेरती है। कई बार लगने लगता है कि मेरे कमरे में कोई है। क्या ये सब दुष्ट आत्माएं नहीं हैं? क्या ये सब जादू टोने का प्रभाव नहीं है? हां प्रभु, लेकिन मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं, यीशु मसीह का पवित्र रक्त मेरे साथ है। हे प्रभु, लोगों ने मेरे खिलाफ जादू टोना किया। उन्होंने मेरे घर के बाहर उल्टी सीधी वस्तुएं डाली। उन्होंने मेरे नाम की चीजों को इस्तेमाल कर टोटके किए। ओ प्यारे यीशु, क्या आप इस सब को अनदेखा करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आप वह परमेश्वर हैं जो वचन देते हैं, जो तुझ पर हथियार बनाएंगे वे सफल नहीं होंगे। तो क्या आप अभी इन सब हथियारों को नष्ट नहीं करेंगे? ओ यीशु, मेरे घर के हर कोने में अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। क्या आप हमारे कमरों को, आंगन को, छत को, दरवाजों को अपने पवित्र रक्त से नहीं ढकेंगे? किसी ने यदि किसी वस्तु में जहर या टोने का बीज डाल दिया हो तो क्या आप अभी उसे अपने पवित्र आग से भस्म नहीं करेंगे? हे प्रभु, मैं विश्वास के साथ पुकारता हूं, मेरे घर पर केवल यीशु मसीह का अधिकार है। हे प्रभु, कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी तरक्की किसी अदृश्य रस्सी से बांध दी गई है। काम शुरू तो होता है पर बीच में रुक जाता है। अवसर आता है पर मेरे हाथ से फिसल जाता है। क्या यह दुर्घटना है या यह शैतानी योजना है? हे यीशु, मैं ये पहचानता हूं कि यह जादू टोने का प्रभाव है और मैं अब इस प्रभाव को तोड़ता हूं आपके सामर्थी नाम में। क्या आप इस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? हे परमेश्वर, मेरे परिवार में बिना कारण गुस्सा, झगड़ा और तनाव हो जाता है। कभी पति पत्नी में बहस, कभी माता पिता और बच्चों में मतभेद। क्या यह साधारण बात है? नहीं प्रभु, यह शैतान की चाल है ताकि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन आज मैं आपके चरणों में खड़ा होकर बोल्डली कहता हूं, हे शैतान, हे लड़ाई और अशांति की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से अभी हमारे घर से बाहर जा। प्रभु, क्या आप अपने पवित्र आत्मा की शांति हमारे घर में नहीं भरेंगे? हे यीशु, मैंने सुना है कि जब भी कोई आपके पवित्र नाम को बुलाता है तब स्वर्ग जाग जाता है और शैतान कांपने लगता है। तो क्या आज स्वर्ग मेरे लिए नहीं जागेगा? क्या आप स्वर्ग के स्वर्गदूतों को मेरे लिए नहीं भेजेंगे? हे प्रभु, क्या आप इस समय अपनी तलवार उठाकर दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे? हे मेरे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं
जिन्होंने मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध जादू टोना किया है, क्या आप उन्हें भी क्षमा नहीं करेंगे? क्या आप उनके अंधेपन को दूर नहीं करेंगे? प्रभु, उन्हें अपने सच्चे प्रकाश में ले आए। अगर वे पश्चाताप करें तो क्या आप उन्हें भी नहीं अपनाएंगे? प्रभु, मैं अपने शरीर को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। यदि किसी ने मेरे खाने पीने या वस्त्रों पर कोई दुष्ट शक्ति डाली हो, तो क्या आप उसे अपने जीवनदायक रक्त से शुद्ध नहीं करेंगे? ओ यीशु, मेरे शरीर के हर अंग को, मेरी आत्मा के हर कोने को अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए। हे मेरे प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं रो चुका हूं, मैं हर रास्ता आजमा चुका हूं। मेरे पास केवल एक ही आशा बची है, आप। क्या आप मुझे निराश करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो वह परमेश्वर हो जो समुद्र को भी रास्ता बनाते हैं। आज मेरे जीवन में भी एक नया रास्ता खोलिए प्रभु। हे यीशु, मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं, हर जादू टोना टूट गया है, हर टोटका निरस्त हो गया है, हर दुष्ट आत्मा भाग गई है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। क्या आप इस घोषणा पर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि आप अभी इस समय मेरे लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दिया है। अब से मेरे घर में शांति होगी, प्रेम होगा, आशीष होगी और आपकी आदरपूर्ण उपस्थिति होगी। हे प्रभु, क्या आप मेरी आत्मा में यह संतोष नहीं भरेंगे कि मैं अब पूरी तौर पर सुरक्षित हूं? क्या आप मुझे यह अनुभव नहीं कराएंगे कि स्वर्ग का राजा मेरे साथ खड़ा है? मैं पूरी विनम्रता, विश्वास और सामर्थ के साथ यह प्रार्थना आपके अद्भुत और महिमामय नाम प्रभु यीशु मसीह में कहता हूं, आमीन।